क्या तुमने कभी सोचा कुरान का पहला लफ्ज इकरा ही क्यों था? ना अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, न कहा रोजा रखो, न ही ये कहा तौहीद को समझो, बल्कि अल्लाह ने सबसे पहले कहा इकरा, पढ़ो। और किससे कहा? एक ऐसी कौम से जो न लिखना जानती थी, न पढ़ना, जिनके हाथों में किताब नहीं, तलवारें थीं। फिर भी पहला हुक्म आया, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। लेकिन क्या ये सिर्फ पढ़ाई की बात थी? नहीं, ये तो एक इनकलाब था, इल्म का, सोच का, समझ का, एक नए दौर की शुरुआत। जरा सोचो, पहला हुक्म ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि पढ़ना सिर्फ अल्फाबेट समझना नहीं होता, ये नजर का तरीका है, ये सोचने का सलीका है, ये जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत है। इकरा का मतलब था, अब तुम वो उम्मत हो जो अंधेरे में रोशनी बनकर चमकेगी। तुम वो लोग हो जिनके हाथों में कुरान दिया जाएगा, और जब तुम पढ़ोगे तो सोई हुई दुनिया जाग जाएगी। इकरा ने एक ऐसी किताब का दरवाजा खोला जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, दिल पर उतरती है। इकरा का मतलब सिर्फ रीड नहीं होता, समझो, महसूस करो और उस पर चलो। इकरा का मतलब है अग्ल का आगाज। और क्या तुमने गौर किया, जब कुरान ने इकरा से शुरुआत की तो थोड़ी ही देर बाद कलम की कसम खाई गई। नून वल कलमी व मा यस्तरून। क्या समझे तुम इस सिलसिले को? पहले पढ़ने का हुक्म, फिर कलम की कसम, यानी इल्म का सफर जुबान से नहीं, कलम से मुकम्मल होता है। अब सोचो, क्या कोई इंसान इतनी गहराई से सोच सकता है? क्या ये किसी इंसान का लिखा हुआ हो सकता है? इकरा ने आग लगा दी थी और कलम ने उस आग को किताबों में बदल दिया। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सोच का इनकलाब है, ये दिलों का जागना है, ये जिंदगी का एक नया आगाज है। अब भी अगर तुम खामोश हो तो अल्लाह फिर पूछता है, अफाला तकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं लगाते? इकरा से जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब तुम्हारा वक्त है उस रास्ते पर चलने का। तो चलो, इकरा। अगर इकरा को नहीं समझा तो किसी पर इल्जाम ना लगाओ कि हमारी कौम पीछे है। जब अल्लाह ने कहा है तो ये बहुत बड़ा मिशन है। अगर आप सोचना, समझना, महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी बातें आपको मिले सीखने को। अब पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी है हमारी आने वाली नस्लों के लिए।